श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल का जो दिन है ना, वो बहुत विशेष दिन है। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी का दिन, जो कि कल के दिन पड़ रहा है और कल बन रहा है पुष्य नक्षत्र का योग भी। बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ी से बड़ी विश इस दिन पूरी होती है। मात्र एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। पीपल के पत्ते पर 7 बिंदियां चुपचाप लगा करके रखकर चले आ जाना है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कल के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। जय आदिशक्ति भद्रकाली माँ। इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 7 बिंदी से करना होगा। किस तरीके से करना है और क्यों करना है, इसका बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, कोई धंधा खोल लिया, कर्जा भी ले लिया, लेकिन कर्जा चुकता नहीं हो रहा है ना, तो एक छोटा सा उपाय आपके घर में जीवन भर धन संपदा की वृद्धि करेगा। साथ ही साथ बड़े से बड़ा कर्जा भी आपका उतरेगा। धन नहीं आने के जितने भी कारण है ना, उन सभी कारणों का काट भी करेगा। आपको क्या चाहिए इसके लिए? सबसे पहले आपको चाहिए 7 पीपल के पत्ते। ये चीज ध्यान रखना, किसके? पीपल के 7 पत्ते आपको चाहिए, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटे कटे फटे ना हो। और दूसरे नंबर पर चाहिए होगा आपको दूध। जो दूध लोगे, ये किसका लोगे? गाय का दूध होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध लेना है आपको, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। दूध को जब भी आप लें तो तांबे के बर्तन को छोड़ करके चाहे किसी में भी आप ले लें, चाहे कांच के में, स्टील के कटोरी के में, किसी में भी ले लें। और लेना होगा आपको 1 चुटकी शहद। जैसा पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आपके धन नहीं आने के कारण जितने भी है ना, उन सभी नहीं आने के कारणों का काट करता है ये शहद। इसीलिए शहद का उपाय सबसे बड़ा माना गया है। तो आपको 7 पीपल के पत्ते, गाय माता का कच्चा दूध, और दूध कितना लेना है वो भी मैं आपको बता दूं, ताकि इसके अंदर आप पीपल के पत्ते को पूरा डुबो सकें, इतना आपको दूध ले लेना है, ठीक है ना। इसी के साथ में आपको जो चाहिए होगा, एक दीपक आपको तैयार करना है। दीपक जो आप तैयार करोगे, ये करोगे लंबी बाती का। ध्यान रखना, इसके अंदर लंबी बाती लगाना, और इसके भी अंदर आप भरोगे गाय का घी। गाय का घी, इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर? पीपल के पेड़ के नीचे। और ये चीज ध्यान रखना, पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है ना। और इस दिन किया गया ये उपाय आपकी जीवन भर फलता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले करना क्या है? जो आपने एक दीपक यहाँ पर लगाया है ना, उस एक दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित करना, और इस बत्ती का जो मुख रखोगे वो रखोगे आप उत्तर दिशा की तरफ। और इस वाले दीपक के नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर गेहूं के दाने, चावल के दाने जरूर रख देना। पहला काम आपने ये कर लिया। उसके बाद में जो भी आपको मीठा भोग चढ़ाना है, पूजन करना है, वो आप पूजन कर लेना। पूजन करने के पश्चात जो आपने 7 पत्ते लिए हैं पीपल के, उसमें से एक एक पत्ते को आपको एक एक करके उठाना है। सबसे पहले एक पत्ता उठाना है। जो आपने दूध लिया है ना, उस दूध के अंदर आपको उस पीपल के पत्ते को पूरा डुबोना है ना। और डुबोने के पश्चात उसी पीपल के पत्ते पर आपको शहद से 7 बिंदियां बनानी है। किस तरीके से? पहली बिंदी ये हो गई, दूसरी बिंदी ये हो गई, तीसरी हो गई, है ना। इस तरीके से ये चौथी, ये 5वीं, ये 6वीं और ये 7वीं। इस तरीके से आपको 7 बिंदियां बनानी है। और 7 बिंदियां बना करके आपको इसे पीपल के पेड़ के पास, जहां पर भी आपने पूजन किया है, दीपक लगाया है ना, उसी दीपक के पास में आपको इस पीपल के पत्ते को रख देना है। एक एक करके उन सभी पीपल के पत्तों को दूध में डुबोकर शहद से 7 बिंदियां अपनी कामना कह करके लगाओ। और यहां पर आपको समर्पित कर देना है। जितना भी दूध बचे, उन सभी दूध को इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको समर्पित करके
धन लक्ष्मी की कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आएगी, बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये दूसरा वाला उपाय आप में से 99% लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है। सभी को पेट की कोई ना कोई समस्या रहती ही रहती है। अगर आपके भी साथ में पेट की किसी भी तरीके की समस्या है, अपच है, या फिर आपके पेट में अल्सर हो गए, जैसे पेट में छाले होते हैं ना, उनको पेट के अल्सर भी कहा जाता है, इस तरीके से अगर आपके पेट में समस्या चल रही है किसी भी तरीके की ना, तो इन नवरात्रों का सबसे अचूक उपाय है, एक दिन मात्र आपको करना है। आपको लेना होगा एक पान का पत्ता, कुछ इस तरीके से, ठीक है, पान का पत्ता लेना है, और एक लेना होगा लौंग का जोड़ा। जब भी मैं आपको लौंग का जोड़ा बोलूं ना, तो समझ जाना कि मैंने आपको 2 लौंग लेने के लिए कहा है, जिसके ऊपर का ये फूल भी होना चाहिए, ठीक है। इसी लौंग के जोड़े को आपको इस पान के पत्ते के बीच में रखना है, और इसका जैसे कि पान का बीड़ा बनाते हैं ना, इस तरीके से आप बीड़ा बना लेना, मतलब कि इसको बांध लेना। बांध करके एक लंबी बाती का दीपक गाय के घी का लेकर के आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है ना, उसी माता रानी के मंदिर के पास पहुंच जाना। वहां जाने के पश्चात सबसे पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना, बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना। मैं हर बार दीपक क्यों बताता हूं, यह भी आपको पता होना चाहिए। दीपक लगाने से सीधा सीधा जो भी कामना से आप जाते हो ना, माता की दृष्टि, भगवान की दृष्टि आपके ऊपर होती है ना, इसीलिए वहां पर प्रकाश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक दीपक आपने लगाया, और जो पान का बीड़ा है ना, उस पान के बीड़े को आपको माता रानी के समक्ष में यहाँ पर समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह के कि हे माता, मेरे पेट में बहुत ज्यादा समस्या है, इन समस्याओं को दूर कीजिए। जैसी भी कामना करनी है वैसी कामना करना, और इस पान के बीड़े को यहाँ से उठा करके घर पे लेकर के आ जाना। जिस दिन आपने किया है उस दिन तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगला दिन जो आएगा ना, अगले दिन आकर के जैसे ही आप सुबह उठोगे, बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले आपको इस पान के बीड़े को चबा चबा करके खा लेना है। उसके पश्चात आपको पानी नहीं पीना है कुछ देर तक, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक, ठीक है ना। बस एक बार ये वाले उपाय को करना, आपके पेट की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपकी इच्छा पूर्ति का बेल के फल का उपाय, है ना। और ये सबसे अद्भुत उपाय है इच्छा पूर्ति का, कामना पूर्ति का। इससे सुंदर उपाय कामना पूर्ति का हो नहीं सकता। सबसे सरल उपाय इस वाली नवरात्रि के अंदर, और कल तो है महाअष्टमी का दिन, और सबसे बड़ी बात पुष्य नक्षत्र। अभी के समय पर है ना, बेल के फल बहुत सारे लगे हुए हैं बेलपत्री के पेड़ पर, तो आपको मात्र एक बेल का फल लेकर के आना है, ठीक है। इस बेल के फल को ऊपर से यहां से थोड़ा सा आपको काट लेना है, तोड़ लेना है, और तोड़ करके इसके अंदर का जो ये गूदा होता है ना, इस गूदे को आपको बाहर निकाल देना है, और इसे खोखला बना देना है। खोखला बनाने के पश्चात पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको इसके अंदर मीठे के तौर पर जो मिठाई है ना, वो आप भरना, लेकिन एक कंडीशन रखी कि ये जो मिठाई होनी चाहिए ना, ये गाय के दूध और गाय के घी की ही होनी चाहिए। अगर मार्केट से लेकर के आ रहे हो, कंफर्म कर लेना कि वो गाय के दूध की हो या गाय के घी की ही हो, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप नहीं हो कंफर्म में, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कुछ नहीं, अपने घर से थोड़ा सा गुड़ इसके अंदर डाल देना। गुड़ नहीं है तो आप इसके अंदर चीनी, यानी कि जो शक्कर होती है ना, वो शक्कर डाल देना, ठीक है। शक्कर डाल करके एक बेलपत्र आपको लेना है, और एक बेलपत्र भी आपको इसी वाले फल के अंदर आपको डाल देना है, और ऊपर से आपको इसका ढक्कन वापस लगा देना है, गुड़ या चीनी डाल करके अपनी कामना कह करके, और एक बेलपत्र इसी के अंदर डाल करके ऊपर से ढक्कन लगा देना। ढक्कन लगा करके थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, है ना, और अपनी मनोकामना कहते हुए इस लाल चंदन से इस बेल के फल के ऊपर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए ओम लिख देना है। अपने पूरे घर में घुमा करके इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेल के पेड़ के नीचे, बेल पत्र पेड़ के नीचे, और यहां ला करके अपनी मनोकामना कह करके 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आना, एक गड्ढा खोदना, और उस गड्ढे के अंदर इस बेल के फल को, जिसके ऊपर आपने ओम लिखा है, अपनी मनोकामना कह करके गाड़ देना। इतना अंदर गाड़ना कि कोई इसे खोद ना पाए, और उसके पश्चात इसी के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके बाबा से विनती करके कामना करके मनोकामना पूर्ति की,
वापस घर के तरफ चले आ जाना। चाहे कैसी भी इच्छा हो, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।